एक घटना, एक चुनाव के नतीजे ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। वैसे तो उम्मीद ये थी कि जब 1967 में कांग्रेस कमज़ोर हुई या फिर 1969 में उसका विभाजन हुआ और उसी दौरान 1967 से 71 के बीच में समविध सरकारें बनी, तो उम्मीद थी कि जो है देश की राजनीति अब बदलेगी, नई करवट लेगी। लेकिन 1971 में जिस तरह से वापसी हुई इंदिरा गांधी की, उन सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया उसने। उसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, तब फिर उम्मीद जगी कि देश की राजनीति बदलेगी, एक नई दिशा लेगी। लेकिन मुश्किल से 2.5-3 साल में सरकार गिर गई। 1980 में फिर इंदिरा गांधी की जोरदार वापसी हो गई और उसके बाद उनकी हत्या हुई 1983 में और 84 में बम्पर जीत हुई कांग्रेस पार्टी की। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। अब उनको कोई एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता है, वो एक दुर्घटना के कारण प्रधानमंत्री बने, वरना बनते कि नहीं बनते पता नहीं। 83 में अगर इंदिरा गांधी की हत्या न हुई होती और 84 में चुनाव होते लोकसभा के, तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी जीतती या नहीं जीतती किसी को पता नहीं। लेकिन एक घटना हुई 1989 में। वैसे तो इसकी पृष्ठभूमि, आधार भूमि तैयार हो गई थी 1986 से, जब बोफोर्स का मुद्दा उठा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। बोफोर्स में दलाली का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा और सीएजी की रिपोर्ट ने उसको पुष्ट कर दिया, इसमें दलाली ली गई, इसमें घोटाला हुआ। उसके बाद स्वीडिश रेडियो की जो खबर आई उसने इस पर और मोहर लगा दी। राजीव गांधी लगातार बयान बदलते रहे, इसके कारण और ज़्यादा फंसते रहे। उनकी हालत वही उस व्यक्ति की तरह हो गई जो दलदल से निकलने की कोशिश करता है और ज़ोर से ऊपर उठने की। और दलदल के बारे में कहा जाता है कि आप जितना ऊपर उठने की कोशिश करेंगे वो आपको नीचे और ले जाता है। तो दलदल में बचे रहने के 2 ही उपाय बताए जाते हैं। एक, कोई डाली टहनी कुछ आप पकड़ लें और उसके सहारे जो है आप जहाँ हैं वहीं रहें, या फिर आप सतह पर आ जाएं। राजीव गांधी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। पहले उन्होंने कहा कि इसमें कोई दलाली नहीं ली गई, कोई दलाल नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जो है हमने किसी दलाल को नहीं रखा, फिर कहा हमारे परिवार ने नहीं लिया कुछ, फिर कहा मैंने कुछ नहीं लिया। अगर वो शुरू में ही कह देते कि हाँ इसमें दलाल था, दलाली ली गई थी और हम उस दलाली का पैसा वापस लाएंगे,